आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ओपन स्कूल के एनआईओएस का, ये सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो इसको समझेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिखा है, क्योंकि बुक्स के मेन पॉइंट ही मैंने निकाला है। और ये आप एक बार पढ़ लोगे तो गारंटी रहो कि पेपर में से सारा चीज इसी में से आता है। ये सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र और राज। राष्ट्र का मतलब होता है पूरे देश की बात हो रही है, और राज्य का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी राज्य है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्र और राज में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, राष्ट्र क्या है और राज क्या है। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है। ठीक है, देखो राष्ट्रीयता क्या होता है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक शब्द है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ही कुल इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीयता, जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इंडियन। तो इंडियन का मतलब क्या है कि एक पूरे एक समाज की बता रहा है, भाई एक ही जाति, धर्म, कुल सब एक ही जैसे लग रहा है। यानी कहने का मतलब हम आउट ऑफ इंडिया अगर जाते हैं तो हमने अगर हमसे कोई पूछता तो हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भाई इंडियन है। अमेरिकन ही तो बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, इंग्लैंड वाला ही तो बोलेगा मैं ब्रिटिश हूँ। तो वहां पे पूरी एक राष्ट्र की बात हो रही है, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीयता। वहां पे राष्ट्रीयता की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी। अब एक राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए कि उनमें कुछ समानता है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि सब एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे हम जब भी बाहर जाएंगे तो बाहर जाते तो हम ये तो कहते हैं भाई हम इंडियन है, तो इंडियन सारे इंडियन एक जैसे ही दिखेंगे, भाई सब इंडियन है। मतलब कहने का मतलब शकल चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब अपने देश से प्रेम है, एक लगाव होता है। तो हम बोलते हैं भाई वी आर फ्रॉम इंडियन। ठीक है, हम सभी कहाँ कैसे हैं, इंडियन से, इंडिया से। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीयता के लोगों में एकता की भावना होनी चाहिए कि उनमें कुछ समानता है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक पद है, जैसा कि हायक हमें बताते हैं। हायक एक पॉलिटिशियन है जो बताते हैं कि राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीतिक पद है जो कि सांस्कृतिक भी है। एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक से अधिक राष्ट्रीयता वाले राज्य हो सकते हैं, और एक ही राष्ट्रीयता में कई राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र लोगों का एक संगठित एवं व्यक्तिगत समूह है। ठीक है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल, भाषा और रीति रिवाज में होता है। तो राष्ट्र का मतलब होता है कि मतलब इंडिया के तो सभी की जाति धर्म में बंधे हुए एक पूरा हमसे समाज में बंधे हुए एक राष्ट्र की बात होती है इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व और उसके घटक बताइए। तो समान कुल, यानी समान कुल मतलब होता है कि कुलीय शुद्धता से राष्ट्र बनता है। ये वैज्ञानिक तौर पर गलत है। उपरोक्त अध्ययन, अप्रवास, अंतरजातीय विवाह आदि कारण कुलीय शुद्धता का लगभग असंभव है। यानी कि अब एक भाई से राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व एक आया है कुलीय शुद्धता। तो समान कुल का मतलब क्या है? समान कुल का मतलब तो एक ही कुल जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे कुल का लड़का दूसरी कुल की लड़की शादी हो जाती है, यानी कि अलग अलग धर्म की वजह से या अप्रवास की वजह से, आप दूसरे राज्य से आए हो, आपका कास्ट कोई और है, यहाँ पे आके बस गए और यही शादी कर लिया, तो कुल मिला के ये है कि आप जाति अलग अलग हो गई। तो इस तरीके से साइंस ये कहता है, नहीं कुलीय शुद्धता से राष्ट्र बनता है, लेकिन ये वैज्ञानिक तौर पर देखा है तो गलत है। ठीक है, तो उपरोक्त अध्ययन, अप्रवास, अंतरजातीय विवाह आदि कारण कुलीय शुद्धता लगभग असंभव है। आज ये मिथक भी बन गया है, मिथक मतलब झूठा भी साबित हो गया है। समान धर्म भी राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, समान धर्म से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है। समान भाषा राष्ट्रीयता का साधन है, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, और एक जैसी भाषा एक राष्ट्र भावना को मजबूत करती है। तो समान भाषा, कई बार हम जाते हैं आउट ऑफ इंडिया तो भाई हम सभी को पता है, हम सभी को एक ही भाषा आता है, हिंदी। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी हम सभी जगह बोलते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब है भाई सब एक समान हिंदी, हम हिंदी बोल भी सकते हैं, हिंदी समझते भी है। तो चाहे हम भारत में 28 राज्यों में भी अगर किसी से पूछे भाई आपको हिंदी समझ में आती है, तो हर कोई बोलेगा कि हिंदी समझ में आती है। तो कहने मतलब एक समान भाषा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक कार्य लोगों को एक दूसरे से समीप लाता है। ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जनजातियों और कुलों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता उभरती है। यानी कहने वाला आर्थिक कारक लोग काम करने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरीके से भी लोग एक दूसरे के समीप आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है। तो राज्य एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कहने का मतलब ये कि अब दिल्ली है, दिल्ली का एक भौगोलिक क्षेत्र है कि भाई यहाँ तक दिल्ली है, इसके आगे यूपी है, इसके आगे आपका बिहार है। तो इस तरीके से एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। लिखा हुआ है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का एक समुदाय होता है। और गार्नर बताते हैं कि राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो और जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार हो।
जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो, जिसकी आज्ञाओं का पालन जनता सद्भाव से करती हो। यानी कह रहे राज्य एक निश्चित विभाग है जिसमें किसी दूसरे की रोक टोक नहीं होता, वो उसकी पूरी तरह से संप्रभुता है, वो अपना कोई भी मतलब काम कर रहा है अपनी जनता की भलाई के लिए, तो उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, वो पूरी तरह से राज होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग मत है। अब ये अरस्तु बताते हैं कि भाई राज्य का उदय जो है जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व में रहता है। यानी कि राज्य का जो उदय होता है, एक नागरिक का जीवन जो जीने के जीवन जो एक नागरिक जो राज्य में रहता है और अपना जीवन जीता है, उसी के लिए मतलब राज्य है। तो कहने का मतलब एक राज्य जो है एक नागरिक के जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मात्रा में मिस्टेक हुआ, इस पर ध्यान दे देना। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे कहाँ था, हाँ, समुदाय में बड़े मतलब मात्रा डाला हुआ है। ठीक है, अब दूसरा, और राज्य की घटक का वर्णन करें तो राज्य यह एक मानव संस्था है जो लोग ही राज्य का निर्माण करते हैं। अटलांटिक एक राज्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अटलांटिक में कोई इंसान नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि यहाँ मानव जनसंख्या है नहीं, तो जो कि राज्य को चला सके, तो जाहिर सी बात तो राज्य है को हम माने नहीं। क्योंकि राज्य किससे बनता है? समाज से बनता है, इंसान से बनता है। जब इंसान ही नहीं है तो वहां पर राज्य कैसे माने? तो अटलांटिक को राज्य घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, भूभाग जैसे प्रत्येक व्यक्ति राज्य से जुड़ा होता है, वैसे ही प्रत्येक गज जमीन भी जुड़ा होता है। कोई भी राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग के नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में एक साथ मिलकर रहना लोगों को एक दूसरे से प्रेम को बढ़ाता है। ठीक है, सरकार वह संस्था है जो इन नियमों और आचार विचारों को लागू करके उनका पालन निश्चित करती है, वह सरकार कहलाती है। यानी कहने वाला सरकार क्या होता है? सरकार एक प्रकार की संस्था है जो नियम कानून से मतलब नियम कानून के तहत लोगों पे शासन करती है और लोगों को उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करती है। ठीक है, और मतलब लोगों से भी सरकार जो नियम कानून बना रखी है उसको पालन करने के लिए आग्रह करती है। ठीक है, प्रभुसत्ता क्या होता है? प्रभुसत्ता एक शक्ति है जो हर राज्य के पास होता है। ठीक है, तो राज्य प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि राज्य जो है कोई भी काम करेगा लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई बाहरी रोक टोक नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य उसके अंदर रहने वाले लोगों से राजनीतिक आज्ञा पालन करने की अपेक्षा करता है। राज्य को आंतरिक रूप से सब शक्तिमान या बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। यही होता है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि राज्य अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली है, राज्य को किसी प्रकार की कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रभुसत्ता। अब राज्य में कोई कानून बनाना है, ये थोड़े एक दूसरे से पूछ के जाएगा बनाएगा। राज्य इसके लिए क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो अपनी जनता के लिए उनकी भलाई के लिए कानून बना सकता है, इसी को हम बोलते हैं प्रभुसत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर था और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा चैप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया है और यही 3-4 क्वेश्चंस है जो कि आराम से अगर चाहो तो इसको बार-बार रिपीट करके एक बार वीडियो देखो और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट लिखवाई है आपको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लो। बहुत ईजी है, आराम से इसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।